हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मानव नेत्र से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो उससे पहले हमने अलग अलग टॉपिक के, विज्ञान के अलग अलग टॉपिक के अलग अलग वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा की है। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन सारी क्लासों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जान सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मानव नेत्र से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नंबर 1, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो वो जरा दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटनेस से पीड़ित हैं। नंबर 2, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ता हुआ यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ता हुआ यात्रियों को आकाश काला रंग का प्रतीत होता है। नंबर 3, अत्यधिक तीव्रता वाला प्रकाश जब नेत्र पर पड़ता है तो पुतली की साइज छोटी हो जाती है। 4, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। आँख के इस गुण को समंजन क्षमता कहा जाता है। नंबर 5, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? तो अबिंदुकता नेत्र दोष वाले के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। नंबर 6, अभिनेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस है? अभिनेत्र लेंस उत्तल लेंस का प्रकार है। नंबर 7, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में पक्षमापी पेशियों के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। नंबर 8, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, तो है समंजन क्षमता। नंबर 9, अभिनेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? अभिनेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया पक्षमापी पेशियों द्वारा संपन्न होती है। नंबर 10, अलग अलग सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? अलग अलग सिग्नलों की व्याख्या मस्तिष्क में होती है। नंबर 11, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को परितारिका आइरिस जो होता है वो नियंत्रित करता है। नंबर 12, आँखों का व्यवहार किस तरह का होता है? आँखों का जो व्यवहार होता है वो उत्तल लेंस की तरह होता है। 13, आँखों में इमेज किस भाग में बनता है? आँखों में जो इमेज पिक्चर जो बनती हैं वो रेटिना दृष्टिपटल पर बनती हैं। नंबर 14, आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि नीले रंग के प्रकाश के अधिक प्रकीर्णन के कारण। नंबर 15, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। इस दोष को क्या कहते हैं? तो इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। नंबर 16, एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र कितना डिग्री होता है? एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र 150 डिग्री का ही होता है। 17, एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखाई देता है? सारा संसार जो होता है द्विविमीय आकृति में दिखाई देता है। नंबर 18, एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को कितने रंगों में, 7 रंगों में विभक्त करता है। 19, एक सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितनी होती है? एक सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु जो होता है वो अनंत होता है। नंबर 20, एक सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। 21, कम तीव्रता वाले प्रकाश जब नेत्र पर पड़ता है तो पुतली की साइज बड़ी हो जाती है। 22, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के आगे बनता है। 23, किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो मोतियाबिंद दृष्टि दोष में नेत्र का जो लेंस होता है क्रिस्टलीय लेंस वो धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। 24, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित उत्तल लेंस के द्वारा किया जा सकता है। नंबर 25, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है उसे रेटिना कहा जाता है।
नंबर 26, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जो काले रंग की पेशियों का एक समुच्चय है जिसे परितारिका आइरिस कहा जाता है। 27, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है, वो अबिंदुता होती है। 28, कौन से बीमार व्यक्ति कभी नेत्रदान नहीं कर सकता है, तो एड्स और मस्तिष्क रोग से जो पीड़ित होते हैं व्यक्ति वो कभी भी नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। 29, कौन से बीमार व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं, मधुमेह से पीड़ित जो होते हैं व्यक्ति वो क्या कर सकते हैं, नेत्रदान कर सकते हैं अपना। 30, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती हैं, चूजे के जो दृष्टिपटल में शंकु कोशिकाएं नहीं होती हैं। 31, जब नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती हैं और नेत्र का आकार गोल हो जाता है। 32, जब नेत्र की पक्षमाभी पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। 33, जब नेत्र की पक्षमाभी पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। 34, जब नेत्र की पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती हैं तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। तो जब नेत्र की पक्षमाभी पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, जबकि सिकुड़ जाती हैं तो क्या होता है, फोकस दूरी घट जाती है। 35, जरा दूरदृष्टि दोष क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि नेत्र की संवेदन क्षमता घट जाती है। 36, जरा दूरदृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जा सकता है, तो जरा दृष्टि दोष जो होता है वो दूरफोक्सी लेंस का उपयोग करके इसको संशोधित किया जा सकता है। 37, जरा दूरदृष्टि दोष में उपयोग की जाने वाली दूरफोक्सी लेंस का निचला भाग उत्तल लेंस का बना हुआ होता है। 38, जरा दूरदृष्टि दोष में उपयोग की जाने वाली द्विफोक्सी लेंस के ऊपरी भाग अवतल लेंस का बना होता है। 39, जरा दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार बाईफोकल लेंस के द्वारा किया जाता है। पॉइंट नंबर 40, जरा दृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है, जरा दृष्टि दोष नेत्र की समंजन क्षमता घटने के कारण होता है। 41, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। 42, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है। 43, दीर्घ दृष्टि दोष मुक्त कोई व्यक्ति किस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, तो निकट रखी वस्तु को नहीं देख सकता दूर दृष्टि दोष में। 44, दीर्घ दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। 45, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। 46, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। 47, दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण नेत्र गोलक का छोटा होना है। 48, दीर्घ दृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जा सकता है, दीर्घ दृष्टि दोष जो है दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस का उपयोग करके अपन उसको संशोधित कर सकते हैं। 49, निकट दृष्टि दोष युक्त वाले व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, आगे बन जाता है, इसलिए दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती हैं। 50, दूर दृष्टि युक्त वाले व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे की तरफ बनता है। 51, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित आंखें साफ साफ देख सकती हैं दूर की वस्तुओं को। 52, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है, दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है। 53, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को दृष्टि परिसर कहा जाता है, विजन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच में जो वस्तु रखी हुई होती है उसको आसानी से देख सकता है, इस दूरी को दृष्टि परिसर कहा जाता है। 54, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है।
55 निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति किस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता? दूर रखी वस्तु को नहीं देख सकता। 56 निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण नेत्र गोलक का लंबा हो जाना है। 57 निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना है। 58 निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति कितनी दूरी अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता? तो निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति होता है वो 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। 59 निकट दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? घट जाती है। 60 सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। तो सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। 61 निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे अवतल लेंस के बनते हैं। 62 नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, तो इस स्थिति को मोतियाबिंद दृष्टि दोष कहा जाता है। 63 नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? नेत्र के दृष्टि पटल रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 64 नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। 65 नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं निकट की वस्तुओं को। 66 नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा 10 वर्ष से लगाकर 60 वर्ष के बीच होती है। 67 नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व छोटा होता है। 68 नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। 69 नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। 70 पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। 71 पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को परितारिका आइरिस नियंत्रण करती हैं। 72 पेड़ की पत्तियां हरे वर्ण की दिखती हैं क्योंकि यह हरे वर्ण के प्रकाश को क्या कर देती हैं? परावर्तित कर देती हैं। 73 प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कॉर्निया कहा जाता है। 74 प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल, नीला और हरा होता है। 75 मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? मंद प्रकाश में किसी परितारिका शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं। 76 मनुष्य की आंखें नज़दीक और दूर की चीज़ों को आसानी से देख सकती हैं, ऐसा इसमें एकोमोडेशन के कारण होता है। तो मनुष्य की आंखें नज़दीक और दूर की चीज़ों को आसानी से देख सकती हैं, यह किसके कारण होता है? यह एकोमोडेशन के कारण होता है। 77 मानव का एक नेत्र का 37 दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री होता है। मानव के दोनों नेत्रों का अधिकतम दृष्टि क्षेत्र 180 डिग्री होता है। 79 मानव नेत्र 2 होते हैं अतः इनका दृष्टि क्षेत्र 180 डिग्री होता है। 80 मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा समंजन के कारण कर पाता है वो। 81 मानव नेत्र का कौन सा चित्र प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है? तो अंत बिंदु जो होता है वो प्रकाश के लिए बिल्कुल भी सुग्राही नहीं होता है। 82 मानव नेत्र का कौन सा बिंदु प्रकाश के लिए अत्यधिक सुग्राही होता है? मानव नेत्र का पीत बिंदु जो होता है प्रकाश के लिए अत्यधिक सुग्राही होता है। 83 मानव नेत्र में उपस्थित लेंस उत्तल लेंस होता है। 84 मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। 85 मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए कितने घंटे के भीतर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्रों को निकाल लेना चाहिए। 86 मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस किन व्यक्तियों को नहीं दिया जाता है? तो जो वर्णांध होते हैं उनको नहीं दिया जाता है और जो वर्णांध नहीं होते हैं उनको लाइसेंस दिया जाता है। 87 यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होता है। 88 यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश काला रंग का प्रतीत होता। 89
रेटिना द्वारा उत्पन्न विद्युत सिग्नल को मस्तिष्क दृक तंत्रिका पहुंचाती हैं। 90 रेटिना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। 91 लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह काला प्रतीत होता है। 92 लाल तथा नीले वर्ण के प्रकाश मिलने पर यह मैजेंटा रंग का प्रकाश प्राप्त होगा। 93 लाल और हरे वर्णों के प्रकाश के मिलने पर यह पीला रंग का प्रकाश उत्पन्न करेगा। 94 वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्रपटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्रपटल पर जो प्रतिबिंब होता है वो 1/10 सेकंड रहता है। 95 वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में अंधेरा मालूम पड़ता है क्योंकि धूल कणों की कमी से प्रकाश सूर्य का प्रकाश प्रकीर्णन नहीं कर पाता है। 96 वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग 2 मिनट का अंतर होता है। 97 विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो प्रकाश सुग्राही जो होते हैं वो विद्युत सिग्नल को उत्पन्न करते हैं। 98 शिकार करने वाले जंतुओं के 2 नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है। 99 सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 100 हमारे मस्तिष्क में दृष्टि का दृढ़ता का समय अंतराल 1/16 सेकेंड होता है। तो हमारे मस्तिष्क में दृष्टि का दृढ़ता का समय अंतराल 1/16 सेकेंड होता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने मानव नेत्र से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में चर्चा की। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।